सीएम धामी ने 9 नगर निकायों को दिया अटल निर्मल पुरस्कार। देहरादून नगर निगम, नगर पालिका मुनिकीर्ति और नंदप्रयाग पंचायत को मिला प्रथम पुरस्कार। कृषि मंत्री गणेश जोशी को केंद्रीय विपणन बोर्ड के चेयरमैन बनाए जाने पर पार्टी मुख्यालय में हुआ स्वागत। मंडियों को हाईटेक करने और किसानों की आय दुगना करने का लिया संकल्प। राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन। समारोह में राज्यपाल ने की शिरकत। विजेता खिलाड़ियों को दी ट्रॉफी। और विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने विधानसभा के सामने दिया धरना। विधानसभा अध्यक्ष पर उठाए सवाल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं विवेक। खबरें उत्तराखंड की। कृषि मंत्री गणेश जोशी को केंद्रीय विपणन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में उनका स्वागत किया गया। उनका कहना है कि मंडियों को हाईटेक किया जाएगा और किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों की आय अधिक हो, इस दिशा में सरकार हर संभव कदम उठाएगी। साथ ही कहा कि जब उत्तराखंड का 2025 में जब पूरे 25 साल होंगे तो यह सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इस दिशा में हर संभव कदम उठाया जाएगा। मेरा संकल्प है कि 2023 को मोदी जी ने मिलेट मिशन घोषित किया है। हम मिलेट्स के उत्पाद को बढ़ावा देंगे, मिलेट्स का सही दाम किसानों को मिले, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। और जो किसानों की आय दुगनी करने का मोदी जी का जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। हम जितनी मंडियां हैं उनको हाईटेक करेंगे, नई तकनीक का हम इस्तेमाल करेंगे, किसानों को उन्नत बीज हम देंगे और जो किसानों को आय दुगने का माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको हम पूरा करेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होंगे, ये हमारा संकल्प है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ तिराहे पर टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक भरत चौधरी ने किया। इस अवसर पर विधायक भरत चौधरी ने कहा कि केदारनाथ हाईवे और बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिससे रुद्रप्रयाग मुख्यालय की यातायात को और भी सुगम बनाया जाएगा और जनपद के विकास को इससे नई गति भी मिलेगी। बहुत लंबे समय से इस टनल की यहाँ पर प्रतीक्षा की जा रही थी और आज भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विधिवत इसका कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया है और 30 महीने का जो निर्धारित समय है वो कंपनी के पास है। लेकिन जैसी कि कंपनी की ख्याति रही है, अभी तक जो भी टनल का निर्माण उत्तराखंड में उन्होंने किया है निर्धारित समय से पूर्व ही कर लिया और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस टनल का निर्माण भी निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा और 903 मीटर लंबी इस सुरंग के साथ ही अलकनंदा नदी पर 200 मीटर का एक ब्रिज, एक पुल भी बनना है और जो कि पहली बार एक नई तकनीकी के साथ यहाँ पर उस पुल का कार्य किया जाएगा। और चलिए बात करते हैं लोहाघाट की। पुलिस आरक्षी भर्ती लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण आयोजित की गई, जिसके लिए जिले में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस मौके पर जोनल मजिस्ट्रेट एसडीएम पार्टी अनिल चन्याल ने तमाम परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को जरूरी दिशा निर्देश दिए। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर और वीडियोग्राफी के बीच से गुजरना पड़ा। 5 परीक्षा केंद्रों में 1380 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1240 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया।
5 हमारे एग्जाम सेंटर हैं और सभी जगह पे सुरक्षा से लेके जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस के अधिकारी और सिपाही सबकी ड्यूटी लगी हुई है। पेपर को लाना ले जाना दोनों में जो है पुलिस के साथ जो इसकी और गार्ड होता है उसके अनुसार जो मैनुअल है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो पूरी सिक्योरिटी के साथ पेपर लाना, उस कार्रवाई करना और उसके बाद फिर पेपर को पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना। वो पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने कर्णप्रयाग में योजना बहाली की मांग को लेकर एक रैली निकाली, जिसमें राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ ही साथ गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के हजारों कर्मचारी शामिल हुए। संगठन ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर नाराजगी जाहिर की। कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है, जबकि उत्तराखंड सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। नई पेंशन स्कीम योजना को शिक्षक और कर्मचारियों के लिए अहित में बताया गया है। उत्तराखंड के समस्त कार्मिक पेंशन होमकार रैली में हिस्सा ले रहे हैं और इसमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज प्रदेश के समस्त कार्मिकों द्वारा आवाज बुलंद की जा रही है। इस रैली में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व और प्रदेश के समस्त एनपीएस कार्मिक हिस्सा ले रहे हैं और इस रैली के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तराखंड के कार्मिक लगातार आंदोलनरत हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए और सरकार को शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिए। तो उत्तराखंड राज्य भी एक पहाड़ी राज्य है जहाँ की निश्चित रूप से अनेक विषमताएं हैं। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। और जो आज हमारी रैली जो है इस परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम आप लोगों ने काफ़ी देखा हुआ है कि तमाम राज्यों में, हमारे राजस्थान हो चाहे हिमाचल, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश हो, कर्मचारियों का भारी रोष का सामना हिमाचल प्रदेश भाजपा सरकार को करना पड़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी जो है इससे जाग जाए और हमारी पेंशन को बहाल करे। पेंशन का रैली का आयोजन किया गया है और मैं देहरादून की ओर से जिला अध्यक्ष भंडारी राजकीय शिक्षक संघ की ओर से यहाँ पर प्रतिभाग कर रहा हूँ। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए अधिक से अधिक अपना योगदान दें। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे सारे कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को चाह रहे हैं तो आप उनको एनपीएस क्यों देना चाहते हैं। और एनपीएस जो ये योजना है ये शेयर बाजार पर आधारित है। हमारा कोई भी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को चाहता है, नई पेंशन का विरोध करता है। सरकार अपने फायदे के लिए हमारा प्रयोग करना चाहती है। निजमुला घाटी के ग्रामीण अधूरे पड़ी सड़क और पुल निर्माण की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में ग्रामीणों का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। वहीं ग्रामीणों से बात करने तहसील और पीएमजीएसवाई के अधिकारी भी पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने उनका आश्वासन नहीं माना और अधिकारियों को बेरंग ही लौटना पड़ा। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे कई महीनों से केवल आश्वासन ही दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। आंदोलन का 21वां दिन जारी है और अमरण अनशन जो भूख हड़ताल चौथा दिन हमारा जो जारी है। तो अभी तक जो हमारी मांगों, हमने सरकार के खिलाफ जो जिला प्रशासन को, उत्तराखंड सरकार को अपनी जो डिमांड, हमने जो मांग रखी है, अभी तक हमारे मांगों पर किसी भी चीज़ पर अमल नहीं किया गया है और अभी तक सरकार नींद में पड़ी हुई है। और आज हमारा अमरण अनशन भूख हड़ताल 4 दिन हो गए हैं और अभी तक हमें 4 दिन तक यहाँ पे किसी डॉक्टर की सुविधा, जिला प्रशासन कोई अधिकारी यहाँ पे सुध लेने नहीं आया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं किया गया तब तक हमारा यह आंदोलन भूख हड़ताल जारी रहेगा और इस आंदोलन को हम और उग्र करेंगे, क्योंकि हमें बाहर से तमाम समर्थन मिल रहा है, मातृशक्ति का, क्षेत्रवासियों का। ऊधम सिंह नगर में पुलिस नशा मुक्ति और यातायात के नियमों के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके चलते जसपुर पुलिस भी चौपालों और स्कूलों में जाकर बच्चों को नशा मुक्ति और यातायात के नियमों के प्रति जागरूक कर रही है। वहीं एसआई कौशल भाकुनी ने बताया कि उच्चाधिकारियों के चलाए गए अभियान में नशे के दुष्प्रभावों और यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। में नशे के विरुद्ध
अभियान चलाया गया है, जिसमें अलग अलग तरीके से उनके द्वारा कार्रवाई के लिए हमें निर्देशित किया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा जगह जगह जाकर जो नशा करने वाले हैं उनकी काउंसलिंग की जा रही है तथा यातायात के संबंध में भी उनको समझाया जा रहा है। मोहल्लों में जाकर चौपाल लगाई जा रही है और नशे के संबंध में उनको काउंसलिंग की जा रही है कि आप नशे से किस प्रकार से दूर रह सकते हैं। उनके माँ बापों को और नशे करने वालों को इकट्ठा कर उनकी चौपाल लगाई जा रही है और स्कूलों में भी जाकर इस संबंध में ट्रैफिक से संबंधित जो बिना हेलमेट और विदाउट लाइसेंस और अंडर एज जो वाहन चलाते हैं उनके संबंध में भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। चंपावत के टनकपुर में गुलदार का शावक दिखाई दिया। शावक मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पिछले एक पखवाड़े से अक्सर गुलदार सागवानी जंगल से लगे नगर क्षेत्र में भ्रमण करता दिख रहा है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। काशीपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, गंगा बाबा रोड पर कब्रिस्तान गेट का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी परमिशन न होने के चलते प्रशासन ने कार्य पर रोक लगा दी थी। निर्माण कार्य में लगी सेंटरिंग को हटाने के लिए युवक गेट के ऊपर चढ़ा था, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग में वन विभाग की टीम ने प्रतिबंधित लकड़ी जब्त की है। जसपुर काशीपुर हाईवे पर प्रतिबंधित लकड़ी से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया। वन विभाग की टीम आगे की जांच में जुट गई है। अवैध पातन के विरुद्ध चलाए गए अभियान में हमारा स्टाफ गश्त पर था। सूचना मिली थी कि कोई जो है ट्रैक्टर ट्रॉली जो है बिना अनुमति पत्रों के जो है आ रही है हाईवे से। तो हम लोग अपने गश्त के दौरान गए वहाँ पर जो है हाईवे से जो है काशीपुर जसपुर हाईवे से एक ट्रैक्टर जो है सेमल प्रकाश से लदा हुआ पाया गया, जिसको रोककर हमने पूछा कि क्या प्रपत्र दिया, तो कोई प्रपत्र मौके पर नहीं मिले, जिसको ला करके रेंज ऑफिस में खड़ा कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जो है जाँच जारी है कि कहाँ से लिखा है। इसमें सेमल प्रकाश जो है हमारे उत्तराखंड में प्रतिबंधित है। हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला से अपहरण किए गए 6 साल के बच्चे को पुलिस ने 9 दिन बाद सकुशल अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। अपहरणकर्ता बच्चे को देवबंद के एक मंदिर के बाहर दरअसल छोड़कर फरार हो गए थे। बच्चे के सही सलामत मिलने के बाद माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मामले में एसएसपी ने कहा कि इसके पीछे बच्चों की किडनैपिंग करने वाला गिरोह भी हो सकता है। जल्द ही इसका पता लगाकर गिरोह का भंडाफोड़ किया जाएगा। मेरे को मेरा बेटा मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। शाम को जो है एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्चा था जो रोड़ी बेलवाला से जो है गायब हुआ था। तो प्राथमिक रूप से इसकी जानकारी अन्य लोगों से मिली थी। परिजनों द्वारा इसकी जानकारी थाने चौकी पर नहीं दी गई थी। 10 तारीख को ये जानकारी आने के बाद परिजनों की तलाश की गई। तो इसके बाद 11 तारीख को इसमें चूंकि परिजन इसमें एप्लीकेशन नहीं मिल पाई थी उनसे, तब भी हमारी पुलिस टीम इसमें तत्काल कार्रवाई में लग गई थी। विभिन्न प्रांतों में तक जाकर हमने ऐसे बच्चे के हुलिये को लेकर या ऐसे जो गैंग सक्रिय रहते हैं उन सबको हमने खंगाला वहां पर, और कुछ संदिग्ध गाड़ियों के हिसाब से भी हमने इसमें फॉलोअप किया। उनके द्वारा बच्चे को देवबंद में छोड़ा गया था, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम चूंकि वहीं पर लोकेशन के हिसाब से लगी हुई थी, तो बच्चे को बरामद कर लिया गया है। वो सकुशल है। उससे काफी सारी जानकारी, चूंकि बच्चा छोटा है, अभी थोड़ा सहमा हुआ है, तो और उनके पेरेंट्स से चूंकि आ चुके हैं, उनको हैंडओवर किया जा रहा है। तो उसके बाद जब वो नॉर्मल हो जाता है, मुझे लगता है, तो उससे काफी सारी जानकारी हमें मिल सकती है। हरिद्वार में अब चीता पुलिस नजर आने वाली है। एसएसपी अजय सिंह ने 64 चीता पुलिसकर्मियों को मंगलौर कोतवाली में दरअसल यहां उन्होंने किट वितरित की है और हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। स्मार्ट पुलिसिंग के तहत चीता पुलिसकर्मियों को हाईटेक सुविधा मिलेगी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि चीता पुलिसकर्मी हर समय आमजन की समस्याओं के प्रति सतर्क रहते हैं, छोटी बड़ी सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई को अंजाम देते हैं। इस दौरान एसपी के साथ ही साथ मंगलौर, लक्सर और रुड़की सीओ समेत अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे।
पूरे देहात क्षेत्र का एक प्रोग्राम था इसमें, जिसमें देहात क्षेत्र में जो हमारे चीता मोबाइल चलती है और जो सभी सूचनाओं पर, खासकर जो हमारे क्राइम से, अपराध से हो, झगड़े से हो, उस पर तुरंत रिएक्शन के लिए जाते हैं। तो ये स्मार्ट पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट में रहता है कि अच्छे से उनकी ड्रेसेज हों, उनको अपने वेपन रखने के लिए अच्छी किट मिले, उनका मोबाइल भी रहे, उसमें डायरी भी रहे। तो इसको देखते हुए किट का डिस्ट्रीब्यूशन भी था। यहाँ 64 पुलिसकर्मी जो थे चीता में लगे, उनको किया गया। और साथ ही साथ इसमें फिनोलेक्स कंपनी के द्वारा एक बोलेरो वाहन भी दिया गया पुलिस को अपने CSR फंड से, जो पुलिस को यूज़ आने के कारण वो जनता के प्रयोग में या कहीं ऑफिसर को यूज़ करने में या थाने में यूज़ करने में सहायता होती है, जो पूर्व में भी उनके द्वारा ऐसे वाहन उपलब्ध कराया गया है। तो मेन पर्पस था कि सभी कर्मचारियों से एक बार मिल लेना, उनको स्मार्ट पुलिसिंग के तहत ये किट बांटना, और साथ ही साथ जो चीता मोबाइल में है इनकी सुविधाओं को देखते हुए कि अपने वेपन, अन्य चीज़ों को ठीक से रख पाए, इसलिए ये आज ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया। बाजपुर के बेरिया तिराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूका। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की बात कही। बता दें कि बाजपुर के रामलीला मैदान में भाजपा कार्यकर्ता एकजुट हुए थे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विरोध में नारे लगाए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहे अपशब्दों को लेकर नाराजगी व्यक्त की। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा अपशब्द कहे गए हैं, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उनका पुतला दहन का यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है और पूरा देश निंदा करता है भुट्टो की कि उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस टाइप के अपशब्द बोले हैं और उसके विरोध में पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार आज उनका पुतला दहन यहाँ पर करने जा रहा है और पूर्ण रूप से उनकी निंदा करते हैं और पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। उन्हें हमारे माननीय, लोकप्रिय, यशस्वी और हर दिल के जो अजीज हैं, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है उससे वो बौखला गया है, दिमागी संतुलन वो उसने खो दिया है। पाकिस्तान ने जो भी अपशब्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहे हैं, हम उनका पुतला फूंक रहे हैं पाकिस्तान का, और उनके विदेश मंत्री दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा में व्यापार मंडल पदाधिकारियों के बीच चल रहा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार बजाज के खिलाफ महामंत्री और कोषाध्यक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार पर मनमानी के आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की गई है। 2 दिन पहले व्यापार मंडल अध्यक्ष बजाज ने कार्यकारिणी का विस्तार किया था। कार्यकारिणी विस्तार कार्यक्रम की सूचना न देने और सक्रिय व्यापारियों को कार्यकारिणी में सम्मान न देने के आरोप लगाए गए हैं। महामंत्री और कोषाध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। मैं संगठन के लिए कुर्बानी देने को तैयार था और समाज को बंटने नहीं देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कुछ लोग जो कहते थे कि फलाने समाज को आगे करना है, इसको करना है। समाज सबसे पहले है, पद बाद में है। उन्हीं लोगों ने मुझे बनाया था जिन लोगों के बीच से मैं आया हूँ और उन्हीं के लिए मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता किसी तरीके का किसी के बीच में मनभेद हो। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी मनमाने फैसले कई बार कर चुके हैं। उनको हमने कहा था कि सब लोग संगठित होकर कर लेंगे। मुझे आज बहुत पीड़ा है कि मैंने इस्तीफा दिया। मैंने 2600 व्यापारियों का मैंडेट जो मेरे को मिला हुआ था, मैं उसको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी लड़ाई हमेशा लड़ता रहूँगा। व्यापारी रक्षा समिति बनेगी, उसमें हर व्यापारी को स्थान मिलेगा और बहुत जल्दी उनकी लड़ाई को फिर से पुनः उठा लिया जाएगा। 2 वर्षों से हमने लगातार इनसे वार्तालाप करी। 4 बार हम लोग बैठे, मीटिंग हुई हम लोगों के बीच में। हमारे अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी का कहना ये था कि हमें जरूरत नहीं है। कई बार उनके शब्द ये हैं, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उनके शब्द ये थे कि हमें आवश्यकता नहीं है। अब एकाएक आवश्यकता क्या पड़ गई उनको। हमने इस्तीफे की पेशकश करी है। अब देखिए इस्तीफे को जिला अध्यक्ष जी और माननीय हमारे जिला महामंत्री जी उसको कैसे लेते हैं और किस प्रकार आगे कार्रवाई करते हैं, हमें उसका इंतजार रहेगा। इस तरह के आरोप अगर हमारे सम्मानित नगर अध्यक्ष राजकुमार बजाज जी मेरे ऊपर लगा रहे हैं तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि यही टीम जो आज यहाँ पर खड़ी है, इसी टीम ने उसको रात दिन एक करके उसको जिताया था और उसको इस मुकाम तक पहुँचाया। आज इसी टीम के लिए वो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। बड़ा सोचने का विषय है। पता नहीं वो किसके इशारों के ऊपर ये सारा काम कर रहे हैं।
जसपुर में क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने कोतवाली परिसर में बैठक की, जिसमें क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान, बुजुर्ग और वार्ड मेंबर मौजूद रहे। बैठक में नशे और जमीनी विवाद को लेकर चर्चा की गई, साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई और गौरा शक्ति ऐप के बारे में बताया गया। सीएलजी की बैठक बुलाई थी और इसमें हमने पूरे क्षेत्र के सभी मौजूद लोगों को इसमें बुलाया था। इनसे अपेक्षा की गई है कि कोई भी इनकी समस्या होती है तो ये संबंधित चौकी, थाने और फिर मेरे द्वारा मुझे उसमें अवगत कराएं। और उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा मैटर है, जैसे नशे की एक समस्या है, शराब, कच्ची शराब बनने की एक समस्या है, बिक्री की समस्या है, तो इन बातों पर भी ये सूचना दें और सूचना में इनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसी के साथ साथ कोई भी ऐसे मैटर हैं जो गांव में लड़ाई झगड़े के मैटर आ रहे हैं, छोटी छोटी ज़मीनी विवादों में जो मैटर हो रहे हैं, तो उसमें भी एक तो सही पक्ष को ही पुलिस के सामने रखा जाए। जनरली दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखते हैं, परंतु क्योंकि ये ग्राम प्रधान है, मौजूद व्यक्ति है, इनसे अपेक्षा ये हम लोग करते हैं कि ये लोग जो पक्ष सही हो, भले ही सामने आके नहीं, लेकिन गोपनीय तौर पर उस सही चीज़ को सामने लाए। गौरा शक्ति ऐप के बारे में इनको बताया गया है, साइबर क्राइम के बारे में इनको भी बताया गया है और इसमें तत्काल रिपोर्टिंग के लिए भी सभी जो आवश्यक नंबर हैं, सीओ का नंबर है, इंस्पेक्टर का नंबर है और नीचे चौकी का भी नंबर है, उन सब की इनको जानकारी दी गई है। देहरादून स्थित बीजेपी कार्यालय में संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडल और शक्ति केंद्रों को मजबूत करने पर चर्चा हुई, साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार सहित बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिले की कार्य समिति और मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी की घोषणा हमने कर दी है। उसी संदर्भ में आज हमारी वर्चुअल मीटिंग थी। इसके दो बड़े विषय थे। पहला विषय तो मंडलों का गठन होना है। उस दृष्टि से हम प्रदेश के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता को और जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, जिले के प्रभारी हैं, वो सभी मंडलों में प्रवास करेंगे और 30 तारीख तक ये प्रवास हर मंडल में हो जाए और मंडल से भी 3-3 नाम का पैनल ये जिला अध्यक्ष को प्राप्त हो जाए। इसके बाद की भविष्य में हम अधिकतम, हमारा मत है कि हम जनवरी 15 तक हम अपने मंडल की भी अध्यक्ष घोषणा कर दें। लालकुआ से हल्दी रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की चपेट में आने से हाथी का बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दरअसल हाथी रेल की पटरी के बीच चल रहा था, जहां ट्रेन से टकराकर कई फुट गहरी खाई में गिर गया। वन विभाग को जानकारी लगते ही टांडा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी ने पंतनगर विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सक और वन विभाग की टीम को वहां भेजा, जहां हथिनी मौके पर मौजूद होने के चलते रेस्क्यू टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं तराई केंद्रीय वन विभाग के विभागीय वनाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि ड्रोन कैमरे की मदद से घायल हाथी का उपचार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो ट्रेन है, ट्रेन ने हिट किया है। एक छोटा बच्चा है हाथी का, लगभग 2-2.5 साल का होगा। तो साथ में अभी माँ भी जो है, माँ इसको जो है धकेल के एक लगभग जो है 200 मीटर दूर ले गई है और वहाँ पे हम इसको देख पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि माँ जो है वो साथ में खड़ी है और जो इसका झुंड है इनका वो भी नियर बाई ही जंगल में है। प्लस जो है अभी जेसीबी के लिए बोल रखा है हमने, तो हम जो है इसका असेसमेंट करेंगे ताकि हमारे अपने जो लोग हैं, जो रेस्क्यू टीम है, उनकी जान को भी कोई खतरा ना हो। लक्सर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही रायसी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भिजवाया। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग की। लड़ते भी थे पहले भी कोर्ट मैरिज भी करेक्ट किया इन्होंने कानून कार्य। तो अब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर पता लग जाएगा जो कुछ भी हुआ। अभी आज सुबह हमें 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, जो रायसी चौकी क्षेत्र अंतर्गत है, जो गांव है, उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक विवाहित महिला जो है उनकी मृत्यु इस प्रकार से कारित हुई है। सभी तथ्य हमने अभी दिखवा लिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया है और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे की जाए। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।